अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बनॉफ़ी पाई। ये बहुत मज़े का डिज़र्ट है, ब्रिटिश। बेसिकली ये टॉफ़ी और बनाना का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम बनॉफ़ी है। ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बनाना भी बहुत आसान है। आपने कोई भी स्टेप इसमें से स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है लास्ट तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलें अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसके अंदर 5 पैकेट्स मैंने कैंडी बिस्किट के लिए हाफ रोल। अच्छी तरह से अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन बिस्किट्स को हाथों की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। फिर इस पर मैंने 1/4 कप मेल्टेड बटर डाला है अनसॉल्टेड और इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने इस सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें से सेपरेट भी कर लिया है लास्ट पे गार्निशिंग के लिए। अब इसकी टॉफ़ी सॉस बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 कप शुगर डाली है और इसे लो फ्लेम के ऊपर कैरमलाइज़ कर लिया है। फिर इसमें मैंने 5 एक्लेयर टॉफ़ीज़ डाली हैं। ये आपकी चॉइस, आपने डालनी हुई तो डाल सकते हैं। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो साथ ही इसमें 1/4 कप मैंने मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर डाला है और इसे कुक होने देंगे लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये ऐसे पूरी शुगर मेल्ट हो जाएगी और ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अगर चीनी मेल्ट करते हुए वो पैन के साथ पूरी चिपक जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। बस 1 टेबलस्पून जितना इसमें आपने पानी डाल देना है इसके साथ ही, तो वो सारी सेपरेट आउट हो जाएगी। जब चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर 1/3 कप क्रीम जाएगी टेट्रा पैक वाली। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसे किसी भी बॉल या कंटेनर में निकाल के इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे। अब कोई भी सर्विंग डिश लेके उसके अंदर बिस्किट्स का मिक्सचर डाल के उसे सेट कर लेंगे। आप अपनी सर्विंग डिश के अकॉर्डिंग बिस्किट्स का मिक्सचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को डिश में इवनली सेपरेट कर देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने कैरेमल सॉस बनाई थी वो डालेंगे और अगर आपकी कैरेमल सॉस थोड़ी ज़्यादा थिक हो जाए रूम टेम्परेचर पे ठंडी करने के बाद तो इसके अंदर आप थोड़ा सा गर्म दूध डाल के इसे सेट कर लें। इस डिश में तकरीबन हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने कैरेमल सॉस डाली है। आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। तो इसे अच्छी तरह डाल के स्प्रेड कर लेंगे और एक कोई सा भी बोल लेके उसमें ढेर सारी बर्फ़ डाल देंगे और जिसमें हमने विपिंग क्रीम विप करनी है उस बॉल को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए वैसे ही फ्रीज़र में रख दिया था। 2 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है, इसे हैवी क्रीम भी बोलते हैं। आपके पास जोन से भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। फुल ये ठंडी होनी चाहिए वरना ये अच्छी तरह से बीट नहीं होगी। फिर इसमें मैंने 1/4 कप पाउडर्ड शुगर डाली है, चीनी का पाउडर, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाले हैं। अब इसे हाई स्पीड पे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसे इतना बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाए। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर और वनीला एसेंस स्किप कर दें और कंडेंस मिल्क का 1 कैन डाल दें और फिर इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से विप हो चुकी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और साथ ही इसमें जो बनानास हमने डाले उन्हें कट कर लेंगे। बनाना आपने पहले काट के नहीं रखने वरना वो ब्लैक हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने टोटल 8 बनानास लिए हैं। आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके स्लाइसेस काट लेंगे। ना हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मोटे स्लाइसेस डालने हैं और ना बहुत ज़्यादा पतले, नॉर्मल से काट लेंगे। अब ये मैंने सारे स्लाइसेस काट लिए हैं। अब अपनी सर्विंग डिश लेंगे जिसमें हमने बिस्किट सेट किए थे और ऊपर से टॉफ़ी सॉस डाली थी। अब इसके ऊपर सारे हम बनाना स्लाइसेस को एक एक करके रखते जाएंगे और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। कोई भी पार्ट इसका हमने खाली नहीं छोड़ना, पूरी डिश को फुल कर देना है बिल्कुल इसी तरह से। फिर इसके ऊपर विपिंग क्रीम डालेंगे
व्हिपिंग क्रीम आपने कम नहीं डालनी, ये ज़्यादा सारी डालनी है। इसी के साथ डिज़र्ट बहुत मज़े का बनेगा। अगर आप इस पर कोई डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो सिंपल इसे पाइपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। क्रीम डाल के इसे अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे। और आपको जो हमारे स्क्रीन पे सोशल अकाउंट्स शो हो रहे हैं, इन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। क्रीम मैंने डाल के अच्छी तरह से स्प्रेड कर ली है। अब लास्ट पे इसके ऊपर जो कैरेमल सॉस हमने बनाई है वो मैंने रफली डाल दी है। आपने जैसे भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है आप उस तरह से इस पर डाल के कर सकते हैं। अब एक कोई भी टूथपिक या फिर स्टिक लेके उसकी मदद से मैंने swirls बना लिए हैं। और अगर आप ऊपर से कैरेमल सॉस ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप कुछ और भी डाल के इससे गार्निश कर सकते हैं। अब लास्ट पे मैंने इसके ऊपर जो बिस्किट्स का क्रश मैंने बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह से, और 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे सर्व करेंगे। रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और फीडबैक ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।